डियर, वेलकम टू माय चैनल फिल ऑफ फॉर्चून। कैसे हो गाइस? आई हो सब बहुत अच्छे हो। मैं हूं रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस आज एक रीडिंग लेकर आई हो सभी के लिए। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, आप सभी के लिए है। और सभी किसी भी वक्त पर इस रीडिंग को देखो उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है, ये पर्सन का करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है एंड हिडन फीलिंग्स भी क्या है। ठीक है, वो क्या छुपाते हैं आपसे। ठीक है, करंटली आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या क्या फील कर रहा है, तो डिटेल में हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को। तो पहले उनकी हिडन मैसेज हम कुछ पिक कर लेते हैं, फिर बाद में हम कैंडल्स के थ्रू आपकी पर्सन की फीलिंग्स को, इमोशंस को डेफिनेटली जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी जेंडर पर आप हो तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, किसी भी जेंडर के लोग आप इस रीडिंग को देख सकते हो, किसी भी वक्त पर देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग केवल पर्सनल पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग के लिए फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा एंड मेरे स्क्रीन पर भी मेरे व्हाट्सअप नंबर जा रहा है, तो आप चेक करके उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आपको रीडिंग चाहिए तो चलिए बिना देर किए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले आपके पार्टनर की कुछ हिडन मैसेज हम देख लेते हैं एंड बाद में आपके लिए गॉड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं रीडिंग की बेसिक पर, वो भी हम चेक कर लेंगे। तो चलिए अपने पर्सन को मेडिटेट करें जितना हो सके। ये जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजिनेट करेगा आपकी एनर्जी के साथ सिर्फ उसी एनर्जी को क्लेम करें, बाकी लेट इट गो। ओके, चलिए ये पर्सन का हिडन मैसेज क्या है देख लेती हूँ। आई लव हाउ यू लव मी अनकंडीशनली। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को देखी, ये पर्सन का जो हिडन थॉट्स है, हिडन जो इमोशंस है, ये इंसान आपकी प्यार करने के ढंग को, प्यार करने के तरीका को बहुत ज्यादा ना एडमायर करता है कि जिस तरह से आप इनको प्यार करते हो, टेक केयर करते हो, जिस तरह से आप इनको पैम्पर करते हो, प्यारा फील करवाते हो, प्यारे प्यारे बातें करते हो, तो आपकी इस एटीट्यूड से, आपकी इस बिहेवियर से ये पर्सन बहुत इस सारी चीजों को ना बहुत एडमायर करते हैं। एंड जब भी आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ जाते हो, सेपरेशन में आ जाते हो, तो ये पर्सन उस सारी चीज को बहुत ज्यादा याद करते हैं। ठीक है, तो अनकंडीशनली आप इनको प्यार दिए हो, ऐसा एनर्जी लग रहा है। एंड यहाँ पर 15 नंबर है, तो 15 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ठीक है, आप या उनका आपका पार्टनर का, या 6 भी हो सकता है किसी का। अच्छा, ये क्या है देख लेती हूँ। विदाउट यू आई एम एम्प्टी बॉडी विदाउट सोल। सो डेफिनेटली देखिए, ये पर्सन का जो हिडन मैसेज है गाइस, ये पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि इनका ये स्टेप बाय स्टेप ना, विदाउट सोल एम्प्टी बॉडी, मतलब समझते हो ना कि आप इनकी सोल हो, आप इनकी आत्मा हो। जैसे कि आपके साथ इनका एक सोल गहरा कनेक्शन है, आपके साथ एक अटैचमेंट फील करते हैं, बहुत हाई लेवल पर कनेक्शन को फील कर पाते हैं, बट कुछ बताते नहीं, सब कुछ हाइड कर देते हैं। ये है सारे हिडन मैसेज। 5 नंबर सिग्निफिकेंट है, इनका डेट ऑफ मंथ हो सकता है, इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है मई मंथ में इनकी, इस पर्सन की बर्थ मंथ हो सकती है मई मंथ। ठीक है, या मई मंथ में आप दोनों एक साथ मिले थे, एक दूसरे के साथ आप दोनों का कनेक्शन बना है। योर स्माइल प्राइड्स अप माई डे। एंड 7 नंबर भी काफी सिग्निफिकेंट है, केतु की एनर्जी आ गई है। यस, 7 नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड ये पर्सन आपकी जो स्माइल है, इनको बहुत अच्छा लगता है। अब जब स्माइल करते हो, सारी चीजों को बहुत जैसे कि फॉरगिव कर देते हो, सारी चीजों को अपने हिसाब से मान लेते हो एंड इस पर्सन को बातों बातों पर अब फॉरगिव भी कर देते हो। ये पर्सन सारी चीज को फील करते हैं, बट इन्होंने कभी आपको बताया नहीं, सब कुछ हिडन है। आई कैन बी माई सेल्फ अराउंड यू नो मैटर व्हाट। ये पर्सन हमेशा ऑलवेज आपको आपके अराउंड, आसपास ही पाते हैं, नो मैटर क्या सिचुएशन है, लेस कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट जो भी है ना, ये पर्सन ऑलवेज ना आपकी प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। उनको लगता है कि आप उनको ना जैसे कि गार्ड कर करके रखे हो। ठीक है, तो किसी की हाथ उनके सर पर है, जैसे कि कोई तो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। उनको लगता है कि कोई तो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई तो इनका ख्याल रख रहा है, कोई तो उनको पूछताछ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हिडन है, ये आपको बताना चाहकर भी बता नहीं पाते हैं, बताना ही नहीं चाहते हैं, शायद ये पसंद छुपाते हैं। अच्छा, नंबर 20 ऐसे आ गया है, यू ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। ये पर्सन आपको बताना चाह रही कि 20 नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2020। ठीक है, तो यस, ये पर्सन का बहुत ज्यादा इमोशंस है। 2 नंबर ऑलवेज मून को रिप्रेजेंट करता है, तो मून क्या दिखाता है, इमोशंस को दिखाते हैं, हिडन इश्यूज को दिखाते हैं, डर दिखाते हैं, फियर दिखाता है, फियर डर इश्यूज दिखाते हैं। ठीक है, एंड
अनक्लैरिटी दिखाते हैं, तो कुछ ऐसा है इस पर्सन के दिमाग में, ऐसा कुछ डर है, ऐसा कुछ फियर है, अननोन फियर, जो ए पर्सन जिसलिए ये पर्सन क्या करते हैं, चीजों को हाइड करते हैं आपसे। ये सारे हैं हिडन मैसेज। चलिए देख लेती हूँ अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। क्या है करंटली पर्सन, क्या फील कर रहे हैं आपको, क्या इस टाइम पे क्या सोचेंगे आपको लेकर, एंड आपको क्या क्या दिखा रहे हैं, इनके माइंडसेट में क्या है, ठीक है, उनकी क्या माइंडसेट है, एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। सो कैंडल को हम लाइट कर रही हूँ, तो कैंडल की फ्लेम पे फोकस करेगा गाइस। फोकस करते हुए उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए, सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। हर हर महादेव। वीडियो को जरूर लाइक करना गाइस, एनर्जी एक्सचेंज होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके सो यू आर कनेक्टेड ऑलरेडी, सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की पर्सन की लाइफ में, दिल में दिमाग में, प्लीज गाइड करें एंजल्स। सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन, ओके, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन। साइन पर ध्यान मत दीजिए, एनर्जी पर ध्यान दीजिए। ओके अच्छा, ए पर्सन काफी वर्कहोलिक पर्सन है, ऐसा लग रहा है कि ए पर्सन काफी वर्कहोलिक पर्सन है। ए पर्सन खुद को हमेशा, काफी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन भी है आपका पर्सन, जिनके साथ आप डील कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एंड आप दोनों के बीच में एक टग ऑफ वर्क अभी चल रही है, ओके। और टग ऑफ वर्क यही है कि उनके नेगेटिव चीजों को, जैसे कि वो परेशानी क्रिएट करते हैं खुद ही, ठीक है, वो आपके मन में टेंशन डाल देते हैं, आपके साथ बात ना करके, आपको इग्नोर करके, आपको आपके अंदर टेंशन क्रिएट कर देते हैं, या ये आपको टोटली इग्नोर कर देते हैं, या ये आपको डिलीट कर देते हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट से, या खुद ही इंसान आपको व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन है पर्सन खुद ही क्रिएट कर देते हैं, ऐसा कुछ ड्रामेटिक कुछ चीजें इन्होंने करते हैं जिस वजह से आप काफी परेशान हो जाते हो, राइट, ठीक है। तो कुछ नेगेटिव चीजों को उन्होंने खुद ही क्रिएट करते हैं, तो आपके मन में जिस वजह से टेंशन आ जाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है सब कुछ, तो आपको प्रेशराइज सिचुएशन में इंसान हमेशा ऑलवेज ना डाल देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक ही रीजन है कि वो ना इस रिलेशनशिप को लेके वोकल नहीं है, ओके, और वो इस रिलेशनशिप को हाइड करते आ रहा है। मैंने कहा ना, मून की एनर्जी कुछ हिडन इशू है, 20 नंबर, 2 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं मून को, ठीक है। तो कुछ हिडन इशू है। ये पर्सन आपकी कनेक्शन को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर बिल्कुल फोकल नहीं है, और इस रिलेशनशिप को इसीलिए पर्सन हाइड कर रहे हैं, हाइड करते आ रहा है इतने दिन तक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके सीक्रेट क्रश हो सकता है, जिसके लिए रीडिंग दिख रहे हो, या आप दोनों की कनेक्शन काफी सीक्रेट है, आप दोनों की रिश्ता। ये इंसान किसी के सामने आपको लाए नहीं है, किसी के सामने आपको लेकर आई नहीं है, अपने फ्रेंड्स सर्कल में या अपने परिवार वालों के सामने आपको कभी लाया नहीं है, सब कुछ हिडन है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हो, यस, आपके अंदर, आपके दिल में ना ऐसा कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं, ठीक है, कि ये पर्सन मुझे क्यों नहीं दे रहा है, ये पर्सन मुझे इनसे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, जहां पर मैं इतना कुछ कर रही हूँ, ये क्यों नहीं मुझे, क्यों मेरे लिए कुछ कर नहीं रहा है। आपके मन में ऐसा कोई दो मना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सीक्रेट क्रश हो सकता है, जिनके साथ आपकी कहीं ना कहीं प्राइवेट कनेक्शन है, इसीलिए लग रहा है कि शायद ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो, ये पर्सन अनमैरिड है, या आप दोनों अलग अलग पर्सन से मैरिड हो, अलग अलग, ठीक है। या ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपको। तो व्हेन इट कम्स टू पब्लिक कन्वर्सेशन एंड व्हेन इट कम्स टू सोशल गैदरिंग, तो ये आपको ना कंप्लीटली अवॉइड कर देते हैं,
ठीक है, टोटली आपको अवॉइड कर देता है जब वे लोगों के सामने आते हैं, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू पब्लिक कॉन्वर्सेशन, ठीक है, एंड व्हेन इट कम्स टू सोशल गैदरिंग, तो आपको टोटली पर्सन इग्नोर कर देते हैं कि आपके पर्सन को आपके ऊपर ऊपर तो बात तो करते हैं इंसान, ठीक है, लेकिन इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इस बात को आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है और कुछ बात ऐसे है जो आपसे छुपा भी रहे हैं, ठीक है, कुछ हिडन इश्यूज है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो क्यों, कि आपको पता है कि इनको कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इनमें कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप के ऊपर किसी न किसी का नजर है, कोई थर्ड पार्टी ने कोई साइकिक अटैक की है, कोई थर्ड पार्टी चाहता है कि आप दोनों के बीच में आ जाए, कोई साजिश रचेंगे, खास करके कोई सीनियर फीमेल, मुझे ऐसा लगता है, और सीनियर फीमेल कोई मदर फिगर हो सकता है, ये सीनियर फीमेल उनकी एल्डर सिस्टर हो सकता है या उनकी टॉक्सिक एक्स हो सकता है या टॉक्सिक इन लॉस भी मुझे लग रहा है, ये भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे पीक हो रही है। तो जो लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, जैसे जो लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, ये लोग काफी ज्यादा डिमांडिंग होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को कोई अपने इशारों से नचा रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको इशारों से नचाना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोल हुआ है, ओके, कंट्रोल हुआ है, और इसीलिए आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। नाउ ये तो रहा आपके एनर्जी, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी आपको कुछ ना कुछ तो छुपा रही है, और वो क्या चीज छुपा रहे हैं, वो छुपा रहे हैं उनके मन में जो ख्याल है या फिर उनके जो ओरिजिनल ट्रू फीलिंग्स है, वो कह नहीं पा रहे। ये जो मैसेज मैंने हिडन मैसेज जो पी कही ना अभी की अभी, तो ये सब कुछ तो छुपा ही है। आपको पता है क्या, ये पर्सन आपको लेकर इतने सारे सब कुछ फील करते हैं? नहीं ना, ये सब कुछ तो हिडन ही है। चलिए और देख लेती हूँ, प्लीज गाइड करें एंजल्स। अच्छा, देखिए आपके पास आपसे क्या छुपा रहे हैं ये तो आपको बिल्कुल पता नहीं, बट आप ये बात को लेकर बिल्कुल श्योर हो कि कुछ तो छुपा रहे हैं ये, ठीक है। बट इसको लेकर आप कभी बॉदर नहीं करते हो कि वो आपको लेकर क्या फील करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनकी इमोशंस क्या है, ठीक है। वो आपको आपके सामने आकर रियली बोले, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, एंड आप ऐसा एक्सपेक्टेशंस भी रखते नहीं हो इनसे, क्योंकि आप इस इंसान को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। तो या फिर उनके मन में ना आपके लिए क्या चीजें हैं, तो एक साथ देखिए इनकी जो एनर्जी है ना, इसका क्या होता है, देखिए इनकी जो मून की एनर्जी आ रही है, सन की एनर्जी एक साथ आ रही है, यहाँ पर 20 नंबर भी है एंड यहाँ पर 1 नंबर भी है। सो 1 सन को रिप्रेजेंट करता है, 20 नंबर 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है। सो मून एंड सन का एनर्जी एक साथ आने का मतलब है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हिडन इशू है, एंड इस हिडन इशू को लेकर हिडन क्या बात है, हिडन क्या है, इसको आपको भी पता है एंड इंसान को पता है, दोनों को ही पता है, ठीक है। कुछ डार्क इश्यूज आपको भी पता है, उनको भी पता है। तो इस चीजों को लेके आप जितना भी डिस्कस करोगे ना, तो उसका नतीजा सेम ही होगा। नाउ यूनिवर्स यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आपके पर्सन का जो यूजुअल नेचर है वो कभी नहीं बदलेगा, बट यहाँ पे जो चीज हो सकता है, आप पुश करके या फिर आप अपने मैनिफेस्टेशंस को यूज करके इस पर्सन के लाइफस्टाइल में या फिर इस पर्सन के जो ऑब्जर्वेशंस में इस पर्सन के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हैं, या फिर इनके लाइफस्टाइल में चेंज आप ला सकते हैं। ऐसा एनर्जी आई है गाइस, ओके। तो राइट नाउ आप क्या कर सकते हो, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ आप यही कर सकते हो। तो मुझे साथ साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी दूसरे पर्सन को प्लीज करने में आप ही लगे पड़े हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो अपने माँ को प्लीज करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि उनकी एल्डर सिस्टर्स को प्लीज करना चाहते हैं,
ठीक है, तो हो सकता है कि उनकी टॉक्सिक एक्स है जिनको ये प्लीज करना चाह रहे हैं। तो इस टाइम पे इस पर्सन का मेन जो फोकस है ना, टू मेक समवन हैप्पी, टू मेक द अदर पर्सन हैप्पी। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं इस टाइम लग रहा है, ऐसा एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे आपके पर्सन आपको आपके साथ बहुत फॉर्मल बात तो कर रहे हैं, बट ये जब भी घर में आ रहा है, जब भी अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं या दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, जो भी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में ये बात कर रहे हैं, तब ना ये आपकी बात को कंप्लीटली हाइड कर रहा है, हाइड कर रहे हैं। और ये लोगों के सामने दिखा रहा है कि मैं एकदम सिंगल हूं। और हाँ, इनके परिवार इंपॉर्टेंट है इनके लिए, आखिर परिवार ही डिसाइड करेंगे इनके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके सामने कह रहा है कुछ और प्रिटेंड कर रहे हैं कुछ और, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू उनके फैमिली, तो उनका रोल्स कुछ और है। सो इसीलिए आपके पर्सन आपके सामने बहुत कंफ्यूज बिहेव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को पता है कि कौन सा चीज इस टाइम पे आप दोनों के लिए अवेलेबल है, और आप दोनों को ये भी पता है कि कौन सा चीज इस टाइम पे आप दोनों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप होपफुल होते हो इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन को उतना ज्यादा नेगेटिव, जितना भी आपके पर्सन नेगेटिव हो जाता है ना, आप उतना ही होपफुल रहते हो। तो इस टाइम पे आपके पर्सन आ रहे हैं एक चीज को लेके, वो कह रहे हैं कि हाँ बाद में दिखा जाएगा, बाद में डिस्कशन करूंगा, ठीक है, डिस्कस करूंगा, बिकॉज ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का टाइम नहीं है, बहुत वर्कहोलिक पर्सन है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमेशा अपने परिवार को या फिर अपने कैरियर को, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी है, अपने परिवार को एंड अपने कैरियर को या फिर अपने गोल्स को सबसे आगे रखते हैं, प्यार इमोशंस को बाद में रखते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जब इनका फ्री टाइम आता है इनके लिए, जब इनका ब्रेक चलता है, तब ये सब चीज मतलब रोमांस, प्यार, इस चीज के बारे में सोचते हैं। बट जब ये काम करते हैं ना, जब ये अपने फैमिली के साथ रहते हैं, तब ये आपको एक टेलीविजन की तरह बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे इमोशंस ऐसा है जो म्यूट होके बैठा है, राइट। और इमोशंस को ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर चाहे तो चीज को लेके डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ, बट वो नहीं कर रहे हैं। तो जानबूझ के आपके पर्सन कुछ चीजों को इस टाइम अवॉइड कर रहा है, ठीक है। जानबूझ के वो बहुत ज्यादा इनोसेंट बनकर बैठे हैं, या फिर जानबूझ के ये पर्सन ऐसा नाटक कर रहा है, ऐसा ड्रामा कर रहा है, ड्रामा क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कि ये तो कुछ जानते ही नहीं है, ठीक है। बट यहाँ क्लियरली दिखा जा रहा है कि एक चीज, एक पर्सन ये आपको एक्सप्लॉइट किए थे, ये पर्सन आपको यूज किए थे, खास करके ये पर्सन आपके समय को खिलवाड़ किए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि इनके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहो, आप इनके लिए इनके सारे बातें सुनो, आप इनके लिए अवेलेबल रहो, आप इनके लिए सब कुछ करते रहो। इसको हम साइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि इनकी जब सब जरूरत पड़े आप इनको मदद करो, आप इनके लिए अवेलेबल रहो करो, ठीक है। जब इनकी आपकी जरूरत पड़े आप रहो, इनके पास कुछ जब आपकी बात आती है ना, तब इनके पास कुछ जवाब नहीं होते, कोई जवाब नहीं है। हाँ, एक सपोर्ट तो करते हैं दूर से, बट आपके साथ एक बार रहने के लिए कोशिश नहीं करते। ओके, यही एनर्जी आई है गाइस। चलिए, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस टाइम, आपको करना क्या चाहिए देख लेती हूँ, टैरोट से देखती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है, चलो प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स एंजल्स। मुझे लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है ना, ये पर्सन काफी ज्यादा इंसान नार्सिसिस्ट पर्सन है। इस पर्सन का बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाते हो, इस पर्सन का बहुत अच्छी तरह से रीड कर पाते हो, जान पाते हो। आप जितना जानते हो ना इनको, आपसे ज्यादा, आपसे अच्छा कोई इनको समझते नहीं। प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स का जो पर्सन है, इनके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस टाइम, यूनिवर्स का मैसेज क्या है, प्लीज गाइड करें। देखिए, जैसे भी पर्सन क्यों ना हो, जितना टॉक्सिक क्यों ना हो, आप एक लॉयल पर्सन हो, क्योंकि अनकंडीशनल प्यार आपने इनको दिए हो, राइट। आपसे उनको अनकंडीशनल प्यार मिली है, इसलिए ये पर्सन आपके प्यार को भूले नहीं है। देखिए, मैसेज वही आई है, पर्सन आपके प्यार को भूल नहीं पाते हैं, कंटिन्यूअसली इसके दिमाग में आप चलते हो, इनके दिमाग में आप चलते हो। ओके, तो चलिए, वाओ, 2 ऑफ कप्स।
ये आपका सोलमेट हो सकता है गाइस, इसके साथ आपका बहुत गहरा कनेक्शन है। देखिए आप दोनों का जो प्यार है, आप दोनों का जो लव्स है, जो रोमांस है, इक्वल है कहीं ना कहीं, ठीक है। सेम पेज पर आप दोनों आ नहीं पाते हो, कुछ ना कुछ मत विरोध हो ही जाते हैं, कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ ही जाते हैं, या आप दोनों कभी एक दूसरे के सामने एक दूसरे के साथ ओपन अप नहीं हो पाते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स आपको वो मैसेज देना चाहते हैं, आप दोनों का जरूर से जरूर स्पिरिचुअल यूनियन होगा, क्योंकि एंजेलिक कनेक्शन है। यूनिवर्स गॉड आपको प्रोटेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं आपकी कनेक्शन को। फिर देखती हूँ आप दोनों को डेफिनेटली मिलन होगा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से, आप दोनों प्रेमी हो, ठीक है। तो जरूर से जरूर यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएंगे। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। वाओ फैंटास्टिक। 10 ऑफ वांड्स, आपको बर्डन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, आपको बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है। आपको कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि आपने इस इंसान को बहुत अनकंडीशनली प्यार दिए हो, पैम्पर किए हो, केयर किए हो, तो आपकी तो कहीं ना कहीं आपकी अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपने जितना दिए हो इस पर्सन को, इस कनेक्शन में 110% पर्सन आपके लिए 10% में नहीं किए, ठीक है। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको कह रहा है कि जैसा पर्सन ना इस दुनिया में मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि द रियल क्वीन आप हो, ठीक है। आप हो रियल क्वीन एंड आप हो जेन्युइन पर्सन। तो आप कहीं ना कहीं आप दूसरे पर्सन के इमोशंस को समझते हो, ओके। आप सबके लिए सोचते हो बट आपके लिए कोई नहीं सोचते। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर कह रहा है कि चाहे कितना भी बुरा क्यों ना लगा आपको, क्यों ना लगे, ठीक है, जो आपके दिल को डिजर्व नहीं करते उनको, उनके बारे में सोच के आपका समय आप बर्बाद मत कीजिए। आप खुद के बारे में सोचिए, खुद को प्यार दीजिए। जितना प्यार आप इस इंसान को दे रहे हो ना, वही प्यार आप खुद को दीजिए। खुद की वैल्यू को समझिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। खुद की समय की दाम दीजिए। जिस तरह खुद की सेल्फ वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए, खुद के बारे में सोचिए। क्योंकि है ना कि बहुत, जैसे कि कुछ लोग ऐसे है ना कि जो आप डिजर्व नहीं करते, जो आपकी प्यार की डिजर्व नहीं करते। कुछ लोग ऐसा है जिनके बारे में सोचते सोचते आप बहुत सारे टाइम वेस्ट कर देते हो, ठीक है। तो उन लोगों को आपके लाइफ में रखना बेकार है। लाइक लिटरली आपने सही किए हो अगर आप इनको नो बोल के, या आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, या आप अपने इमोशंस इनसे देना बंद कर दिए हो, तो आप बिल्कुल सही किए हो। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको कोई रोना धोना बिल्कुल आपको शोभा नहीं देता। आप बिल्कुल ऐसा मत करें, इनको बिल्कुल चेस मत करें। यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन की कार्ड आई है। तो जो बर्डन लेकर आप चलते हो कि पर्सन आपको मिले नहीं है, आपने इतने कुछ देने से भी दिया बट इंसान आपको इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिला है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब्र रखें। डेफिनेटली एक इंसान के साथ आपका स्पिरिचुअल यूनियन होगा, ठीक है। शायद आपको रोना आएगा, ठीक है, या रोना आ रहा है, शायद आपको बुरा भी लग रहा है। You have to do that, okay? So क्वीन ऑफ कप्स की मीन जानते हो क्या क्या है? क्वीन ऑफ कप्स की मीन जो है, मीन्स जो है ना कि आपको पहले से पता था कि ये जो इंसान है ना, ये कभी आपको समझेंगे नहीं, आपको पहले से पता था, बट फिर भी आपने इनके लिए वेट किए बहुत टाइम से, ठीक है। बहुत टाइम आपने वेस्ट किए, रोए, शायद आप टैरोट सीखे, स्पिरिचुअल वर्ड पे आए, ठीक है। बट अल्टीमेटली आप एक हाई सेल्फ स्टीम के एक डायरेक्शंस पे जा रहे हो। तो क्वीन ऑफ कप्स मीन्स जो है ना, आप एक टाइम इस पर्सन को सब कुछ मानते थे, आज वही पर्सन कहीं ना कहीं आज नहीं बोल रहा है आपको, बट आप और वक्त बिल्कुल इन्हें मत दीजिए, ठीक है। आप कुछ भी टॉलरेट ना करें और सेल्फ एस्टीम को आप नहीं गिरा सकते। आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, एंड इसके लिए आपको किसी को नो क्यों ना बोलना पड़े, आप खुद के लिए आवाज उठा रहे हो, ठीक है। खुद के लिए अपने इमोशंस को समझ रहे हो। तो स्पिरिचुअली इन राइट कहीं ना कहीं जो दिमाग में आपके है ना, वो कहीं ना कहीं डिसीजंस जो ले रहे हो वो सही डिसीजंस। आपके दिल के बारे में सोचिए, अपने खुद के बारे में सोचिए, सेल्फ लव के बारे में सोचिए, सोच के डिसीजंस लीजिए। तो किसी को नो बोलना इज बेसिकली गुड, ओके। तो आप एक हेल्दी माइंडसेट लेके सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, और आप एक हेल्दी माइंडसेट लेके अपने सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ लव। कहीं बाहर मत जाओ, मूवी देखो, कभी बाहर चले जाओ, कभी बाहर जाओ, मूवी देखो, टाइम स्पेंड करो फ्रेंड्स के साथ, बहुत सारे फन करो, मजा करो, फ्लर्ट करो, सब कुछ करो, बट टॉक्सिक पर्सन के बारे में मत सोचो, ठीक है। तो लेकिन किसी टॉक्सिक पर्सन के बारे में सोच के अपने सेल्फ एस्टीम का धजा मत उड़ाओ,
ओके, तो यही यूनिवर्स आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल यूनियन की कार्ड आई है। सो अगर यूनिवर्स चाहेंगे, अगर टाइम आएगा, वक्त आएगा, तो पर्सन डेफिनेटली खुद अपना प्यार आपको एक्सप्लोर करेंगे, आपको बताने के लिए डेफिनेटली पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। तो कब तक आ सकता है? 2 वीक से 2 मंथ्स लग सकता है कि इंसान 2 मंथ्स के अंदर अंदर पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ अप्रोच आपको मिल सकता है। हो सकता है पर्सन सब कुछ आकर खुलकर आपको बता देंगे या अपना इमोशन सबको एक्सप्लोर करेंगे, तो ऐसा कुछ होने की चांसेस है। से है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका पसंद है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरी लिंक पर। तब तक के लिए बाय बाय।